हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये आपकी 19 तारीख की वर्कशीट है, ठीक है ना। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि एक ही संख्या बार बार गुणा होती हो तो उसे घातांक रूप में लिखते हैं। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 7 बार 5 को गुणा किया गया है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 5 की घात 7, इसमें आधार जो है वो है 5। आधार वो होता है जिस नंबर के ऊपर घात लगी होती है, ठीक है। और घात तो आपको पता ही है, जो नंबर के ऊपर लगी होती है उसे घातांक कहते हैं या घात कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है, आइए हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं। ये नियम जो है बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नियम नंबर 1 है, अगर a आधार है और उसकी घात m है, फिर लिखा है गुणा, फिर से आधार a है और उसकी घात n है गुणा में, तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? आधार समान होने पर घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों आधार में से एक ले लेंगे और घात जमा करके लिख देंगे n जमा m, ठीक है। तो घात क्या हो जाएगी बच्चों? तो इसमें क्या करेंगे, घातों को जमा करके लिख देंगे, लिखेंगे a की घात m जमा n। नियम 2 है, a की घात है m और फिर उसके ऊपर दोबारा घात लगी है n, यानी कि घात के ऊपर घात। जब घात के ऊपर घात लगी होती है बच्चों, तो क्या होता है, घातों की आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि a की घात m और n। तीसरे नियम में क्या होगा बच्चों? a की घात m है, फिर बटे में a की घात n है, यानी कि घातों, यानी कि भाग दिखा रखा है इसमें, ठीक है ना। भाग होता है ना बटे का मतलब। तो इसको कैसे करेंगे? a की घात m माइनस n, यानी कि अगर आधार समान हो और भाग हो रहे हो तो घात घट जाती हैं, ठीक है। नियम 4 है, अगर a की घात m है गुणा b की घात m, यानी कि आधार हमारे पास अलग अलग हैं पर घात समान है, तो क्या होता है, आधारों की गुणा हो जाती है। नियम नंबर 5 है, अगर a की घात 0 है या किसी भी नंबर की घात 0 है तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों 1, ठीक है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब आगे लिखा है, हम यह जानते हैं कि 1 बटा a की घात n बराबर है a माइनस n, यानी कि भाग करते समय घातें घट जाती हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना ऊपर, जैसे 1 बटा 3 की घात 5 बराबर है -5, यानी कि अगर हम संख्या को बटे के बिना लिखेंगे, यानी कि बटे में है ना, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, इसको सिंपल नंबर में लिखेंगे तो इसकी घात जो है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? अगर लिखा है 5 की घात घटा 2 तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बटा 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अब लिखा है, आइए हम अब निम्न का सरलीकरण घातांक नियम के नियमों का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है। लिखा है 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। यहाँ पर क्या है, हमने नियम नंबर 1 देखो, नियम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 की घात 2 और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 की घात 7, ठीक है बच्चों। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें दिया है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो है 5 की घात 2 और फिर उसकी घात 7, यानी कि जो हमारा दूसरा नियम है, घात के ऊपर घात, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 5 की घात 7 दूनी 14। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 की घात 10 है बटे में फिर 9 की घात 4 है, यानी कि तीसरा नियम। तो तीसरे नियम में क्या होगा बच्चों, अगर संख्याओं की भाग हो रही होती है, अगर बटे में संख्याएं हैं और दोनों पर घात लगी हुई है तो घातों की घटा हो जाती है, यानी कि 9 की घात 10 है और 9 की घात 4 है, तो इसका आंसर आएगा 9 की घात 10 में से 4 गए 6, यानी कि इसका आंसर होगा 9 की घात 6। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 4 है और 5 की घात 4 है, ये नियम नंबर 4 है बच्चों। आधार अलग अलग हैं, आधार है 3 उसकी घात है 4, दूसरे में आधार है 5 उसकी घात है 4। तो आधार अलग अलग होने पर क्या होता है, आधारों की गुणा हो जाती है और घात वही रहती है। इसका मतलब है 3 पंजे 15 की घात 4
और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 11 की घात 0। हमने 5वें नियम में देखा था, अगर आधार की घात 0 है तो इसका आंसर होगा 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है बच्चों, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो आगे लिखा है हाँ हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5 का घातीय रूप है 5, 5 की घात 1/2 होता है। ठीक है, और घनमूल 5 क्या होता है बच्चों? 3 वर्गमूल 5 का घातीय रूप क्या होता है? 5 की घात 1/3 होता है। ठीक है बच्चों, आगे और समझ लेते हैं हम। आगे लिखा है, यहाँ हमें एक और नियम का पता चलता है जो है n वर्गमूल a, यानी कि a की घात क्या बनेगी बच्चों? 1/n, और n वर्गमूल a इसकी घात होगी m। इसको किस तरह से लिखेंगे? एक वर्गमूल के ऊपर लिखी है संख्या और एक ब्रैकेट के बाहर लिखी है घात के रूप में। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों? a की घात m/n। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसे। अब आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या लिखा है? आइए अब हम कुछ और संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है √7 बराबर है क्या? √7 को कैसे लिखेंगे बच्चों? √7 को लिखेंगे 1/2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 3√11। बच्चों इसकी घात कुछ नहीं लिखी, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसका 1 होती है घात, तो उसको लिखेंगे 11 की घात 1/3। ठीक है, फिर है वर्गमूल 5 की घात 3, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 5 की घात 1/2, क्योंकि वर्गमूल के लिए हमने 1/2 लगाया, और उसकी घात हो जाएगी 3, क्योंकि उसके ऊपर घात है ब्रैकेट में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 की घात 3/2। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप प्रयास कीजिए। तो बच्चों आगे क्वेश्चन है, अब आप प्रयास कीजिए। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की घात है 1/3 गुणा 3 की घात है 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 की घात 1/3 जमा 2/3। जमा कर लेंगे घातों को और आधार समान रहेगा, तो इसका आंसर होगा 3 की घात हो जाएगी 2 1 3/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जाएगा 3 की घात 1। ठीक है, सेकंड है 5 की घात 3 और उसकी घात है 1/5, तो क्या हो जाए? घातों से जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी कि 5 की घात होगी 5 और गुणा में 1/5, यानी कि 5 की घात 3/5। अगला क्वेश्चन है 5 की घात 2/5 फिर भाग 5 की घात 1/5। तो बच्चों जब भाग होता है तो क्या होता है? घातों की घटा हो जाती है, तो 5 की घात हो जाएगी 2/5 घटा 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2/5 घटा 1/5। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5 की घात 1/5। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 1/9 और फिर गुणा 3 की घात 1/9। तो बच्चों इसमें आधार अलग अलग हैं, तो आधारों की गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 3 और इसकी घात हो जाएगी 1/9, यानी कि 3 दूनी 6 और उसकी घात हो जाएगी 1/9। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी वर्कशीट के आसान से क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।